पुष्पा नाम तो सुना होगा, एक फिक्शनल कैरेक्टर जो स्मगलिंग और जंगल की कहानियां दिखाता है। पर क्या आपको पता है कि असली जिंदगी में एक ऐसा इंसान था जो रियल पुष्पा के नाम से जाना जाता था, जिसे स्मगलिंग का किंग कहा गया, जिसकी स्टोरी रियलिटी में पुष्पा से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। नाम था वीरप्पन। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो एक वक्त पर इंडिया का सबसे वांटेड क्रिमिनल था, जंगल का बादशाह, लाल चंदन स्मगलर और एक मास्टरमाइंड जिसकी कहानी ना सिर्फ डार्क है पर एक वार्निंग भी है कि पावर और लालच कैसे एक इंसान को खत्म कर सकता है। वीरप्पन एक नाम जो सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक दहशत का प्रतीक है। 1952 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गोपीनाथम में पैदा हुआ वीरप्पन शुरू में एक नॉर्मल लड़का था, पर गरीबी और जंगल के एनवायरनमेंट ने उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलिंग रैकेट का बादशाह बन गया। वीरप्पन सिर्फ एक लाल चंदन स्मगलर नहीं था, वो एक ट्रेन पोचर भी था। कहा जाता है कि उसने अपने जंगल के राज को बनाए रखने के लिए लगभग 200 लोगों की जान ली थी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट ऑफिसर एंड पुलिस। वीरप्पन का राइज एक क्लियर एग्जांपल है कि कैसे गरीबी और एजुकेशन की कमी एक इंसान को क्राइम की तरफ धकेल सकती है। उसने अपनी क्राइम की शुरुआत छोटी मोटी चोरी से की थी, पर जल्द ही वो लाल चंदन और हाथी के दांत की स्मगलिंग में एक्सपर्ट बन गया। एक काम करते करते उसने अपना एक गैंग खड़ा कर दिया जो सिर्फ उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता था। उसका स्मगलिंग का नेटवर्क तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला तक फैल चुका था। और सबसे खतरनाक बात, वीरप्पन ने जंगल का इतना नॉलेज डेवलप कर लिया था कि पुलिस उसे ढूंढने में 10-10 साल लगा देती थी। वीरप्पन का एम्पायर सिर्फ स्मगलिंग तक सीमित नहीं था, उसका कंट्रोल जंगल के हर एक कोने तक था। उसने लोकल कम्युनिटीज को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें पैसे और प्रोटेक्शन दोनों दिया। रॉबिन हुड वाली इमेज उसने अपनी लाइफ के अंत तक बनाए रखी, पर उसका असली पर्पस था अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपने करियर में लगभग 10,000 टन लाल चंदन को स्मगल किया, जिसका इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में वैल्यू करोड़ में था। और एलिफेंट्स पोचिंग का क्या, उसका रिकॉर्ड था 2000 से ज्यादा एलिफेंट्स को इलीगल हंटिंग करना। पर वीरप्पन का रोल सिर्फ पावर और मनी तक सीमित नहीं रहा, उसका नाम दहशत का एक सिनोनिम बन गया था। उसने अपने रोल को चलाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस पर्सनल और सिविलियंस की जान ली थी। एक टाइम पे तमिलनाडु और कर्नाटका के गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने के लिए जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया था, पर जंगल के अंदर वीरप्पन का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनका हर प्लान फेल होता गया। वीरप्पन के टेरर का पीक तब आया जब उसने कन्नड़ा सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया था। एक किडनैपिंग सिर्फ पैसे लेने का एक जरिया नहीं था, बल्कि उसका ईगो दिखाने का एक तरीका था। उसने पूरे साउथ इंडिया को हिला के रख दिया था। पर हर क्रिमिनल का एक एंड होता है, और वीरप्पन का एंड एक मैसिव पुलिस ऑपरेशन से हुआ था, जिसे ऑपरेशन कुकुन कहा गया था। 18 अक्टूबर 2004 को तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एम्बुलेंस के जरिए वीरप्पन और उसके गैंग को ट्रैप किया। यह ऑपरेशन एक बड़ी सक्सेस थी, पर इसमें पुलिस ने अपना बहुत कुछ खोया था। उनके खुद के ऑफिसर्स भी उस एम्बुलेंस में मौजूद थे जो वीरप्पन को ट्रैप करने में मदद कर रहे थे, जो उसी के गैंग में कई दिनों से काम कर रहे थे। वीरप्पन की डेथ एक वार्निंग थी कि चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लॉ और जस्टिस आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। आप पुष्पा जैसे फिक्शनल कैरेक्टर को एंजॉय करते हो, पर असली जिंदगी में वीरप्पन जैसे लोग एक एग्जाम्पल है कि कैसे रॉन्ग चॉइसेस आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। रियल पावर किसी को दिखाने में नहीं, बल्कि अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूज करने में है। अगर आपको स्टोरी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। रिमेंबर, दुनिया आपको याद तब रखेगी जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करेंगे।